इंसान को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाला एक ही महापुरुष जन्मा है और उनका नाम भीमराव अंबेडकर है। भीमराव रामजी अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन के बारे में। और उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय बीता है और उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया है वो ऐसा योगदान कोई नहीं दे सकता है। और उन्होंने जीवन भर बहुत संघर्ष किया है और उनके जैसा कोई नहीं है। उनके बस में जो काम था उनके बस का काम कोई नहीं कर सकता है। और फिर उन्होंने इंडिया देश का भारतीय संविधान लिखा है और ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और आज हम बात करेंगे भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में इंदौर ज़िले में एक छोटे से गांव में मऊ में हुआ। भीमराव जी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में इंदौर में मऊ गांव में हुआ। और उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। और उस टाइम देश ब्रिटिश का राज्य था और देश गुलाम था। और उस गुलामी के टाइम भी इंडिया अछूत था। और उस टाइम की क्रूर प्रथा थी और धर्म की क्रूर प्रथा थी। और उस टाइम के महार जाति सबसे नीची जाति मानी जाती थी और क्रूर प्रथा थी और गुलाम बना दिया था महार जाति को। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी और इसको ख़त्म किया डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने। और ये जूनी प्रथा और रूढ़ी को पार लगाया भीमराव जी अंबेडकर ने। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी। और महार जाति को अछूत माना गया था। महार जाति के लोग पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे और उनके लिए कोई स्कूल भी नहीं था और उनको अछूत माना गया था। यानी वो कोई भी वस्तु को छू लेते थे तो वो वस्तु बिना काम के बेकार हो जाती थी और वो काम के लायक नहीं रहती थी, ऐसा इनका मानना था। और क्रूर जाति प्रथा थी और सदियों से आ रही थी। और इसकी महार जाति के लोग अन्याय सह रहे थे बहुत सालों से। और फिर अंबेडकर ने जन्म लिया 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में मऊ गांव में। और फिर उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। और रामजी सकपाल एक सेना में इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पे थे और सेना के सूबेदार पद के होने के कारण उनके बच्चों को अलग से स्कूल दिया था। इसकी वजह से अंबेडकर पढ़ पाए और उनको अलग से स्कूल दिया था। और फिर वो रामजी सकपाल के 14 पुत्र हुए और 14 में से सिर्फ
6 ही बच्चे और 3 पुत्रों का नाम है बलराम, आनंद जी और भीमराव जी, और 3 पुत्री का नाम है मंजुळा, गंगाबाई और तुलसा। 3 पुत्री और 3 पुत्र थे, और वो रामजी सकपाल रिटायर हो गए और फिर वो महाराष्ट्र के सातारा ज़िले में आ गए, और फिर वहाँ पे भीमाबाई का देहांत हो गया, भीमाबाई की मृत्यु हो गई। और फिर उनकी बुआ मीराबाई ने भीमराव की देखभाल की, और फिर मीराबाई ने और उनके पिताजी ने पढ़ाई करने को बोला, और बचपन से ही पढ़ाई का भीमराव जी अम्बेडकर को पढ़ाई का बचपन से ही शौक था, और वो बहुत पढ़ाई करते थे। और उनको फिर एक स्कूल में भेज दिया, लेकिन वो स्कूल में भी छुआछूत अछूतों का व्यवहार होने लगा, और फिर वहाँ पे भी पूरे स्कूल के लड़कों में बैठने नहीं देते थे, और उनके लिए बाहर और अलग कोने में बैठने के लिए दिया जाता था। और फिर उनको टीचर ध्यान भी नहीं देती थी, और फिर सभी बच्चों को ध्यान देती थी, लेकिन वो बाहर बैठे हैं और बाजू में बैठे हैं उन बच्चों को ध्यान भी नहीं देती थी। और फिर उनको बोरा लेके आना पड़ता था, और फिर वो नीचे ही बैठते थे, और फिर उनको नल को भी हाथ लगाना मना था। इतनी वो अछूत माना जाता था कि पानी भी नहीं पी सकते थे। अगर चपरासी उस दिन नहीं आया तो वो दिन भर बिना पानी पिए प्यासे ही रह जाते थे, यानी नल को भी हाथ नहीं लगा सकते थे। अगर चपरासी आया तो वो ऊपर से पानी देते थे, और वैसा ही पानी पीना पड़ता था। यानी इतनी धर्म व्यवस्था इतनी ख़राब थी, और मार जाति निचली जाति को बहुत ही ख़राब व्यवहार किया जाता था। यानी दूर से पानी डालते थे, अगर हाथ से लग जाए तो वो अछूत माना जाता था। यानी धर्म व्यवस्था इतनी क्रूर थी कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर थी, और ऐसे विचारों के लोग उस टाइम रहा करते थे। और फिर ऐसी इतने संघर्ष में उन्होंने भीमराव जी अम्बेडकर ने पढ़ाई की, और वो आगे बढ़ते गए, और समाज व्यवस्था को नज़रअंदाज करते हुए भी बहुत वो ध्यान से पढ़ते गए। और फिर एक दिन उनको एपिस्टीन स्कूल में भेज दिया, और फिर वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, और 1907 में वो 10वीं की परीक्षा पास हुए। और फिर महार जाति के लोगों में खुशी की लहर फैल गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी महार जाति का कोई लड़का 10वीं पास किए थे, और वो पास हो गए थे। और फिर कड़ी लगन और मेहनत से 1907 में वो 10वीं की परीक्षा पास हुए। उनको मराठा समाज के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है अर्जुन किर्लोस्कर, उन्होंने उनको जो खुद लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवनी के रूप उनको 10वीं पास के रूप में 10वीं पास किए। इसके लिए उनको पुरस्कार के रूप में गौतम बुद्ध की किताब उनको भेज दी, और फिर उन्होंने और पढ़ाई चालू रखी, और फिर पढ़ते गए। परिस्थिति उनकी भीमराव जी अम्बेडकर की
परिस्थिति बहुत ही गरीब थी और उनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स और साइंस में उन्होंने पढ़ाई की और फिर 1912 में इकोनॉमिक्स और साइंस की पढ़ाई की और 1913 में वो एमए की डिग्री हासिल की और 1915 में वो अमेरिका चले गए और वहाँ से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करी और पढ़ते गए और फिर उनके दोस्त ने उनको मदद की और फिर वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की और फिर उनके पैसे ख़त्म हो गए और फिर वो और इंडिया वापस आ गए और इंडिया में उन्होंने क्लर्क की और अकाउंटेंट की जॉब करी और फिर उन्होंने और संघर्ष के साथ उन्होंने गरीबी के कारण उन्होंने और पैसे जमा किए और फिर उनको एक दोस्त ने भी मदद की और फिर वो अमेरिका चले गए और फिर वो लंदन में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी की किताब लिखी और फिर वो यानी पैसे की अर्थव्यवस्था इसके बारे में उन्होंने किताब लिखी और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी उन्होंने किताब लिखी लंदन में और फिर उन्होंने और फिर डिग्रियाँ हासिल की। उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था और फिर उन्होंने और डिग्रियाँ हासिल करके और फिर वो इंडिया आ गए और इंडिया में फिर उन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़ा और फिर उन्होंने 15 सीट की विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधानसभा से उन्होंने 15 सीटें जीती और फिर वो कानून मंत्री बने और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और उनका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये उनका नारा था, यानी इंसान को समान हक मिलना चाहिए, ऐसा उनका नारा था। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और फिर उन्होंने भारतीय संविधान लिखा और वो भारतीय संविधान लिखा और वो संविधान लिखने के लिए उनको 2 साल 7 महीने लगे और फिर दिन रात एक करके और बीमारी को अनदेखा करके उनको शुगर और बीपी थी और फिर बीमारी को अनदेखा करके उन्होंने भारतीय संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 में वो लागू हुआ। और उनके विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और फिर एक दिन 6 दिसंबर 1956 की उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने देश के लिए पूरा जीवन झोंक दिया और देश के कार्य करते रहे।